बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो मैच है वो 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। रिमेंबर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। एंड द न्यूज फ्रॉम टॉसेस, जिस तरह हमने आपको अपडेट किया कि बांग्लादेश हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। एंड अहमद रोहित शर्मा तो कह रहे हैं कि मैं तो खुशी से पहले फील्डिंग करता क्योंकि बैटिंग अंडर द लाइट्स इज ईजियर, जो उनका एक्सपीरियंस है। इंटरेस्टिंग मैच होगा और आई थिंक हम पाकिस्तानी, मैं सोची थी हमारा शायद इतना इंटरेस्ट ना हो इस मैच देखने में, मगर सिक्कू सही कह रहे हैं कि सब पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट होगा, दोनों टीम्स को देखने का होना चाहिए। जी भारत की टीम इस टाइम बड़ी स्ट्रांग टीम है। दो के उनके पास बुमराह मौजूद नहीं है, लेकिन अभी 8 मैचों में से 7 मैच इंग्लैंड की बहुत जबरदस्त साइड को हरा के आ रही है। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर है, हर एक प्लेयर उनका फॉर्म में है। गिल ने और तीनों ओडीआई में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। अय्यर की शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने जगह ग्रैब की है। उसके बाद अब पांड्या ने देखें T20 में बड़ी जबरदस्त एक इनिंग खेली है। रोहित शर्मा ने 80 बॉलों पे सेंचुरी मारी है। विराट कोहली जो एक ही प्लेयर रह गए थे, वो एक चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर आखिरी ओडीआई के अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त एज अ बैटर, खुशी हुई उनको देख के कि किस तरह उन्होंने वो मैनेज किया गिल के साथ मिलके, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। फिर आप देखें अक्सर उनके पास है, जडेजा उनके पास है, ये सारी वैरायटी, कुलदीप तो एक बहुत बड़ी वैरायटी है। फिर शामी की जो सर्विसेज है, 2 के वो इंजरी के बाद आए हैं, लेकिन इस तरह के प्रेशर गेम्स के अंदर उनको आइडिया है कि अपनी नर्व्स को किस तरह कंट्रोल करना। एक्सपीरियंस शामी के पास उस तरह का मौजूद है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत जबरदस्त साइड है, हर टूर्नामेंट हॉट फेवरेट खेलती है और ये टूर्नामेंट भी भारत जो है हॉट फेवरेट बन के खेलेगी। और अगर कोई एक ऐसी टीम है मेरी नजर में कि जो के गज वज के खेलेगी टूर्नामेंट, तो भारत होने वाला। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ग्रुप ए पे तो हम लोग अलग ही है ना, क्योंकि हमारे पास है ही 2 सबसे खतरनाक टीमें, न्यूजीलैंड एंड देन इंडिया। बिकॉज न्यूजीलैंड अगेन क्लिनिकल विन जो थी उन्हें लास्ट टाइम, आई मीन इट्स अमेजिंग। बट सिकंदर भारत का मुझे जहाँ लगा जहाँ पे अकेला पाकिस्तान को रख देते हैं ग्रुप सी बनाते हैं। बट सिकंदर, आई थिंक व्हाट वी नीड टू सी इज द प्लेइंग 11 एंड फ्रॉम व्हाट आई थिंक यही प्लेइंग 11 होगी पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि संडे को आपने भारत ने पाकिस्तान के भारत की बात अच्छा, वो आज तो मैच तो देखने, तो दोनों को मैं जो कह रहा हूँ कि दोनों टीमें वही हैं जो हमारे ग्रुप में है। मैं खास तौर पे भारत तो खैर बहुत बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, बड़ी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। बांग्लादेश को भी देखना चाह रहा हूँ। आखिरी मैच हमारा बांग्लादेश से है, अगर हमें वो भी तो जीतना है ना, कम से कम हमारे वो भाई, वो भी आखिरी मैच सीखो भाई होता है पिंडी स्टेडियम में। कौन सा स्टेडियम? पिंडी स्टेडियम में कह रहे हैं, स्टेडियम में आखिरी मैच बांग्लादेश से। तो उसका भाई एक और बात मैं आपको बताता चलूं, आप बात करें उस मैच की, 70% अभी तक जो है ना उस मैच पे बारिश है। जब पाकिस्तान वॉशआउट आने के भी चांसेस है भाई, यानी कि आंसू आपके जियो के तसल्सल से हम आप जब आंसू से रोंगे वो दिखेंगे नहीं। पहुंचने के लिए आप कह रहे हो ये कि हम आंसू पहुंच लें, वही ना। हाँ जी, वही नहीं। देखो अभी जो पहले बात हो गई, हम भारत को भी देख लें, बांग्लादेश की टीमों को भी देख लें, मगर हमने अब ग्राउंड में जाके जो परफॉर्मेंस देनी है। और अभी जैसे मैंने सवाल किया था, मुझे जवाब मिला कि जी वो कोशिश करते हैं। अगर वो कोशिश करते हैं तो जस्ट इमेजिन के जो 18 लोग उनके साथ हैं, मेरी लिस्ट शायद फातिमा तुमने मुझे भेजी थी, उनमें से 2 तो टेस्ट क्रिकेटर हैं। सीखो भाई मैं यहाँ पे आपको काट रहा हूँ, चले फिर मैं आपको छोटा सा, मैं नाम नहीं लूंगा, एग्जांपल लेता हूँ। एक प्लेयर को एक कोच अंपायर खड़ा है और नेट में बॉल हो रही है, उसने कहा नो बॉल है, तो उसको कहना चुप करके जॉब करो अपनी, मुझे ना बताओ। अच्छा, तो कोचिज यहाँ पे कोचिज क्या करें? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, वो ये प्लेयर कह रहा है कोच को कि चुप करके तुम अपना काम करो, मुझे ना बताओ। सिक्कू, ऐसा एक्सपीरियंस आपने भी मुझे बहुत दफा बताया। एक्सपीरियंस बता दूं? चले बता दें, आज फिर हम अपने सब कहानियां खोल के मैं आपको बता देता हूँ। कोच हमारा था, मैं नाम भी ले देता हूँ, मुदस्सिर नजर साहब। और मैं गेंदे लेने गया, मैं असिस्टेंट कोच था, मैं गेंदे वापस लेके आया, तो मैंने कप्तान से पूछा भाई कोच किधर है? तो उन्होंने कहा वो देखो वो खड़ा हुआ है स्क्रीन के बाहर, स्क्रीन ग्राउंड से बाहर वो बैठा हुआ था। मैं भागता हुआ गया, मैं कहा क्या हो गया, तुम इधर क्यों बैठे हो? तो मुझे मुदस्सिर ने कहा कि वो जो कप्तान है वो कहता है आपको कुछ कराने वराने नहीं आता, आप जाएं बाहर बैठे, मैं कराऊंगा। ये मुझे है कप्तान कौन था? जो हमारे मेंटोर हैं बैठे हुए, उन्होंने कहा। मैं नाम लेने से मुझे नहीं घबराहट। अच्छा, एक और इंसिडेंट बताऊं, मुझे रिचर्ड पैवर्स ने कहा कि आप फील्डिंग कराते हो, उनको आज सबको स्लाइड करना सिखाओ, ये कोई स्लाइड नहीं कर पा रहा है, इनको स्लाइड कराओ। मैं लेकर गया, 6 लड़कों ने मुझसे कह दिया
कि जी हम स्लाइड नहीं कर सकते, जाकर उसको बता दो, हमने जिंदगी में स्लाइड नहीं की, हमने स्लाइड नहीं करना चाहते। वो सब यहाँ बैठे हुए टीवी पे जो है इस वक्त बातें कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे वी आल्सो हैव अ स्पिन कोच। हमारे स्पिन कोच भी तो है। नहीं, एक और लड़के का बताऊं, मैंने उसको बोला बेटा, लड़के को बोला कि आप थोड़ा गलत खेल रहे हो, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा अपना ये स्टाइल चेंज करो। मुझसे पूछे आपने कितने टेस्ट खेले, मैंने कहा 26। कहते मैंने 40 खेले, मुझे ना बताएं। अच्छा चले, ये मुझे बोला। ये हम लोग ऑफ एयर भी कभी एक दिन बैठ के चाय पे बातें करेंगे। ये स्टोरी जो इन्होंने बताई है फातिमा के, वो वकार यूनुस कप्तान थे और उसने मुदस्सिर नसर जैसे सीनियर बंदे को झाड़ के कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता, तो अब वो मेंटोर्स हैं, हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो नई लौट है वो भी यही कर रही है। जिस तरह आमिर ने कहा है कि एक अंपायर खड़ा हुआ था कोचिंग पैनल में, उसने नो बोल दिया तो वो उसे कहता है कि जाओ तुम अपना काम करो जाके। तो इसी तरह के जब आप मेंटोर्स बच्चों को के ऊपर लेके आएंगे तो बच्चों ने भी फिर यही सीखना है, और इसी तरह ही सारी चीजें जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट की आगे बढ़ रही है। और फिर जब हम आवाम को ये बताते हैं और इन पर तनकीद करते हैं तो ये इनको कहते हैं कि ये पाकिस्तान को जो है ना तनकीद कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए, ये चीजें जो है ये है करने वाली आजकल, स्पेशली जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, नीचे से टॉप कर रहा होता है पाकिस्तान, और इस तरह की टीम में फिर आपका डिसिप्लिन भी इस तरह हो और फिर भी आप टीम में हो, हैरानगी होती है। शहजाद, बहुत से इंसिडेंट है, एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, बगैर नाम लिए, कि उसमें 2 बड़े क्रिकेटर्स ने मुझे गेंद मारने की कोशिश की और मैं लकीली बच गया, और एक में तो नेट्स ही खत्म कर दिए गए थे इसलिए कि गेंद मेरे मुंह के पास से गुजर गई। और वजह क्या थी कि ये मुझे मुश्किल कैच करा रहे। जस्ट इमेजिन, ये कहते हैं आप बहुत मुश्किल कैच करा रहे हो, तो उन्होंने मुझे गेंद मार दी। ये बहुत सारे ईगोज में देख रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ईगोज। बट एनीवे, फॉरगेट ईगोज, हमें अपनी टीम के बारे में सोचना है। अभी पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बट बाय द वे हमारे स्पिन कोच भी तो है, उनके बारे में तो हमने कोई बात नहीं की। कौन? अब्दुल रहमान है ना हमारे स्पिन कोच, राइट? ही इज, आई डोंट नो इफ ही इज ट्रैवलिंग विद द टीम। एक स्पिनर के लिए हमारे पास कैरम वाला बॉलर है। देखिए, मैं आपको अब्दुल रहमान के बारे में थोड़ा सा कोई बताता चलूं। अब्दुल रहमान बेसिकली, ठीक है, एक बड़ा जबरदस्त एक वेपन है पाकिस्तान के पास एशिया के अंदर, कि अगर आपके स्पिनर्स इस तरह के हों तो उसको बताना आता है। हमने उसके साथ क्रिकेट भी खेली है, उसका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है उसका। खुशदिल शाह ठीक बॉलिंग कर ही रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही रहा होगा। बात वो नहीं है, बात आपके प्लेयर्स की पोटेंशियल की है। बात आपकी ये है कि जो आपके कोचेस ज्यादातर लगे हुए हैं जो टीम के साथ हैं, वो क्या पाकिस्तान में रह के उनको डोमेस्टिक के प्लेयर्स का पता है? वो तो ज्यादातर ओवरसीज हैं। आप देख लें कि वो आते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं। फिर दोनों फास्ट बॉलर, आकिब जवेद भी फास्ट बॉलर, अजहर महमूद भी फास्ट बॉलर, तो क्या सिखा रहे हैं दोनों फास्ट बॉलर? और डेप्थ के अंदर आपकी 100 से ऊपर स्कोर हो रहे हैं। शहजाद, आपने बैटिंग कोच का नहीं बताया। सर, बैटिंग कोच देखे, शाहिद भाई बेसिकली जो बैटिंग कोच है तो वो खुद सुना फास्ट बॉलर थे, वो बेसिकली जरूर कर सकते हैं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिकेटर जो होता है वो बैटिंग कोच, आप फास्ट बॉलर सी। चले, यू राइट सिको, आई एग्री। वैसे जोक्स असाइड, अ क्रिकेटर इज अ क्रिकेटर एंड इट्स फाइन, इट ब्रिंग्स ऑल दिस नॉलेज। अच्छा चले, ठीक है, नो मेकिंग, नो टॉक। अब आप लोग मुझे बताएं, ये जो पूरा जो फ्लाइट पे तो बैठ गए हमारे लड़के, मगर ये एक्सेस बैगेज जो उनके पास है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लगेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेस बैगेज। एक्सेस बैगेज जो है वो हमारा है ये प्रेशर, ये जो हार गए हैं मैच और जो इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, बाबर आजम पे इतना प्रेशर है, ये वाले बैगेज की मैं बात कर रही हूँ। हाउ डू यू गो फॉरवर्ड नाउ? अब आपका इंडिया के साथ मैच, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो चले आमिर, आप बताएं फिर। These are Baba's, आप बताएं, ये एक्सेस बैगेज की पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर हम लोग कॉर्नर्ड होके बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं? ये भी हमारी रिवर्स साइकोलॉजी भी चलती है अब पे। मुझे तो अभी न्यूयॉर्क वाला मैच नहीं भूल रहा, फिर कह रही है मैं बताऊं। हमें भी नहीं। अच्छा, देखो फातिमा, इसके अंदर वो जो बैगेज की बात कर रही हो ना, आप ये देखो कि न्यूजीलैंड के जो है 1.2 का रन रेट है। अगर हम मैच जीतते भी हैं इंशाल्लाह भारत के साथ, तो हमारे -1.2 पे हैं। तो मतलब हमें बहुत सी चीजें मैनेज करनी है। अभी कल के आज के मैच के बाद से हमें और भी रन रेट का पता चल जाएगा कि भारत का क्या है, बांग्लादेश का क्या है। तो हमें रन रेट का भी और हर दफा जो बात होती है इंशाल्लाह माशाल्लाह वो स्टार्ट हो गई है, और इंशाल्लाह अगर मगर
चले देखते हैं। बस इंशाल्लाह अगर उसने उसको हरा दिया और उससे उसको उतने रन से हरा दिया तो यूजी वो वाली शुरू हो गया। भारत की बात की है, पाकिस्तान के साथ जो भारत का टाकरा है वो भारत इस मैच में तो पता लग जाएगा किस फ्लो में है। हमने उनके भी सारे मैचेस कवर किए हैं। एक बड़ी जबरदस्त टीम है और बड़ा ही अच्छा होता कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीत के पाकिस्तान उनके खिलाफ उतरता। अब ये हार के जो उतर रहे हैं, हैट्रिक करवाई है पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड से। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप वर्ल्ड नंबर 1 साइड के अगेंस्ट उतरने वाले हैं जो रेड हॉट फॉरवर्ड है और इतना हाई वोल्टेज गेम्स में प्रेशर भी इतना होता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। पहला पंच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और फिर ये भी डिपेंड करता है कि भारत अपना पहला मैच किस तरह खेला है। अगर भारत ये मैच आराम से जीतने में कामयाब हो गया, उनके प्लेयरों ने परफॉर्मेंस कर दी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस निकल आई, तो पाकिस्तान को बहुत मजीद मुश्किल का सामना पड़ सकता है। ठीक है आमिर, क्योंकि आप अभी वहाँ खेल के आए हैं, थोड़ा सा कंडीशंस का भी बताएं। आई डोंट थिंक, जहां तक मैंने भी कुछ मैचेस देखे कि ड्यू वगैरह का तो कोई वहाँ लेटर ऑन कोई मसला अभी तो नहीं है ना कुछ। नहीं, जब T20 हो रहा था वो तो 6:30 बजे स्टार्ट हो रहा था। यस, लास्ट 5-6 ओवर में ड्यू आ जाती थी कोई 9 बजे के दरमियान, लेकिन ये मैच शुरू हो रहा है दुबई टाइम 1 बजे। सच ऐसी ड्यू आएगी नहीं तब तक। जैसे कल भी मैंने आपको बोला था जब तक ड्यू आएगी मैच खत्म हुआ होगा और वैसे ही हुआ है कल भी। तो दुबई में भी 1 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे वैसे ही 7-8 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा। तब तक ड्यू हल्की आना शुरू होती है। आई डोंट थिंक सो कि ड्यू का कोई फैक्टर पड़ेगा। एंड वैसे व्हाट डू यू नो अगेन आई नो दिस इज टिपिकल क्वेश्चंस, मगर टिपिकल क्वेश्चंस हमारे फैंस को पसंद आते हैं कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश कितने रन्स बना सकता है बैटिंग फर्स्ट ऑन अ पिच लाइक दुबई? सिकू यू फर्स्ट, क्योंकि हाँ चले आप कौन बोले? पहले उनको बोले तो दुबई अभी खेल के आए दुबई से, चले वो बताएगा। बांग्लादेश का मुझे लगता है कि अगर वो 270-280 करते हैं, क्योंकि इंडिया के पास स्पिन ज्यादा है और लेकिन बांग्लादेश के पे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। ये आपको भी पता, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस में स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके पास भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर है, तो उनको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर वो जडेजा वगैरह को, कुलदीप को टैकल कर लेते हैं तो मुझे लगता है वो 280-290 कर लेंगे। ओह वाओ। एंड अहमद, व्हाट्स योर टेक? मुझे लगता है कि बांग्लादेश कोई बहुत भी करेगा तो 230 या 250 के बीच में रहेगा। And Sikandar, I think that, one thing is Bangladesh is usually very full of surprises.